हाँ, वेलकम बैक टू चैनल सन शिक्षा अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग स्पेक्ट्रल कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है इसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने में, तो एक एक करके सीखते हैं चीज़ों को और अपने कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक स्पेक्ट्रल कंडक्टर लिया है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है ताकि इस पर जो है कुछ चार्ज आ सके। तो हम एज्यूम कर लेते हैं सब प्लस क्यू चार्ज आ गया है और इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज भी है। और हम लोग मान सकते हैं बेटा, जब भी कभी स्पेरिकल कैपेसिटर मिलता है, जब भी कभी स्पेरिकल कैपेसिटर मिलेगा तो इनफाइनाइट पे एक और प्लेट एज्यूम करते हैं और उसका पोटेंशियल को हम लोग जीरो दिखाते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो ही होगा। और इसके हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का तरीके को देखते हैं। तो नॉर्मल बच्चों हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है वो Q अपॉन डेल्टा V होता है। और यहाँ पर अगर इस पर चार्ज Q है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी जो ए से इनफाइनाइट तक होंगी। और इसलिए हमें तो यहाँ और यहाँ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी आएगा दैट इज के क्यू अपॉन ए हो जाएगा। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो C इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए, देन C इक्वल्स टू ए अपॉन के, और के बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 4πε0। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस a है, उसका कैपेसिटेंस जो है वो 4πε0 a होता है। और इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं बच्चों, सिंगल सेल जिसकी रेडियस a हो, उसका कैपेसिटेंस दैट इज 4πε0 a। एक और केस को देखते हैं बच्चों हम लोग, और इसमें हमने दो सेल ली है, एक की रेडियस a है और दूसरे की रेडियस b है। यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट किया हम लोगों ने और आउटर सेल को अर्थ किया है, और इससे कैपेसिटेंस को हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो कैलकुलेट होते हैं, पहले हम लोग प्लेट्स की नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने नंबर 1 प्लेट मान लिया है, प्लेट नंबर 1 दैट इज प्लेट नंबर 2, और आउटर प्लेट नंबर 3, और इनफाइनाइट पे जो होगा उसे हम लोग प्लेट नंबर 4 मान लिया। इसका पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं कि 3 और 2 और 3 प्लेट है, इसके पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं क्योंकि ये अर्थ किया गया है, इसका पोटेंशियल जीरो है। उसके पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं जो हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो कैपेसिटेंस इससे क्या होगा? तो कैलकुलेट के पहले हम लोग सर्किट को बनाते हैं हम लोग। तो सर्किट बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर पहले हमने बैटरी को दिखाया है, ये दैट इज बैटरी। और बैटरी की जो पॉजिटिव प्लेट है वो 1 नंबर से, प्लेट नंबर 1 से जो है कनेक्ट है 1, और 1 और 2 से कैपेसिटर बन रहा है 1 एंड 2। और बच्चों एक और देखते हैं, फिर 2 से 3 भी कनेक्टेड है, 3 नंबर, एंड 3 से एक इनफाइनाइट का प्लेट है दैट इज नंबर 4 इज आल्सो कनेक्टेड। अच्छा ध्यान देना बच्चों ये कि 3 नंबर, प्लेट नंबर 3 का पोटेंशियल जीरो है और 4 का भी जीरो है। तो इस तरह से हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अर्थ है तो दैट इज आल्सो पोटेंशियल जीरो है यहाँ पर, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल भी जीरो है। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से इसको हम लोग 3 और 4 को शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर इसका कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसको हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना होगा, हटा देना होगा। तो कैपेसिटेंस जो भी हो रहा है 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी दैट इज कुछ इस तरह से जाएंगी, और हमें इन दो प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C मान लेते हैं तो C इक्विवेलेंट भी जो निकल के आएगा बच्चों वो C ही आएगा। और C कितना आएगा? C Q अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V क्या है? प्लेट 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलरेडी हम देख रहे थे 2 का पोटेंशियल तो जीरो है, केवल 1 की पोटेंशियल होगा, और हमें 1 के पोटेंशियल को लिखना है बच्चों। तो लिखते हैं चलो बच्चों। तो Q अपॉन डेल्टा V, Q क्या है बच्चों? अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो प्लस Q चार्ज होगा, तो इससे माइनस Q चार्ज आएगा। और उसके पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं, तो A के पोटेंशियल को लिखते हैं, और 2 का तो जीरो है ये, तो A का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? ये आउटर प्लेट की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू अपॉन बी, आउटर रेडियस B, वो भी माइनस में आएगा, ये माइनस चार्ज है, प्लस इसकी वजह से इसी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई ए, और 2 का तो जीरो है ही है, दैट जीरो। तो यहां से निकल के आएगा बच्चों Q
अपान के क्यू 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी, 1 अपान बी, और दैट इज ए बी अपान बी माइनस ए के। और इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, हाँ दैट इज सॉरी इज के नीचे आएगा के, और इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए। तो ये कैपेसिटेंस जो निकल के आया बच्चों इन दो प्लेट्स के बीच में 1 और 2 के बीच में, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दैट इज दिस। तो कभी भी अगर दो प्लेट्स हैं आमने सामने हैं तो उनका कैपेसिटेंस जो होगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए। बी इज आउटर रेडियस एंड ए इज इनर रेडियस। इस तरह से हम लोग किसी भी दो स्फेरिकल सेल के बीच के कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग। यहां एक नया केस लिया बच्चों, यहां पर हमने इनर सेल को अर्थ किया है और चार्ज हम लोग लिख सके इसलिए हमने जो है प्लेट्स को जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो यहां मान लेते हैं बच्चों, तो सर्किट को कंप्लीट करते हैं। यहां पर बार बार पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमने याद कर लिया चीजों की, सिंगल सेल का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और दो प्लेट्स के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए, उसी का यूज करके हम इसे कैपेसिटेंस को लिखेंगे। तो पहले सर्किट को ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो प्लेट की नंबरिंग करते हैं, दैट प्लेट नंबर 1 2 3, और इनफाइनाइट पे एक प्लेट होगी दैट इज 4, उसका पोटेंशियल होगा 0। तो यहां पर देखते हैं पहले हम बैटरी ड्रॉ करते हैं। दिस इज बैटरी। बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से है कैपेसिटर की पहली प्लेट जुड़ी हुई है, प्लेट नंबर 1, और 1 और 2 एक कैपेसिटर बना रहे हैं। यहां देखते हैं बेटा 3 और 4 भी यहां पर एक बना रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं बेटा 3 और 4, तो 1 2 और 3 देखते हैं बेटा 3 और 4 का पोटेंशियल 0 है बच्चों, 4 का पोटेंशियल भी 0 है। तो यहाँ पर 1 का पोटेंशियल भी 0 की 1 भी अर्थ है, और 4 का पोटेंशियल 0 है, और क्योंकि वो इनफाइनाइट पे है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 1 और 4 को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, पोटेंशियल 0 है तो यानी कि 4 नंबर को यहाँ पर हम रखेंगे, और 4 और 3 एक कैपेसिटर बना रहे हैं, और ये तीनों की तीनों प्लेटें कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं। 3 और 2 आपस में कनेक्टेड है, 3 और 2 बच्चों ये आपस में कनेक्टेड है, और साथ में जो है ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 है, 4 का 0 है, तो पॉजिटिव प्लेट से 4 और 1 हमने कनेक्ट किया है, और 3 और 2 भी आपस में कनेक्टेड है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम, नेगेटिव प्लेट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 और 2 को नेगेटिव प्लेट से ऐड कर दिया है। तो कुछ कैपेसिटेंस ये C1 है, दैट इज C2 है। तो 1 और 2 को देखते हैं बच्चों, तो 1 और 2 क्या है, ये दो सेल के बीच का कैपेसिटेंस है। 3 और 4 क्या है, एक सिंगल सेल का इनफाइनाइट से कैपेसिटेंस है। तो इसको हम लोग दोनों पैरेलल में दे सकते हैं। सी इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों वो C1 प्लस C2 होगा, C1 प्लस C2। और C1 क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग C1 लिखना चाहेंगे तो C1 क्या है 4 और 3 के बीच में। तो ये इनफाइनाइट सिंगल सेल और इनफाइनाइट के बीच में कैपेसिटेंस होता है बच्चों, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, रेडियस इज बी आउटर सेल। C2 की बात करते हैं बच्चों, तो C2 देखो ये है 1 और 2 के बीच का कैपेसिटेंस है। वैसे कैपेसिटेंस को हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इन 1 प्लस ए अपान बी माइनस ए, that is 4 pi epsilon naught b minus a plus a upon b minus a. So this connection that is 4 pi epsilon naught b square upon b minus a. तो इस तरह के सेटअप का जो कैपेसिटेंस निकल के आया C इक्विवेलेंट दैट इज 4 pi epsilon b square upon b minus a।
तो इस तरह से मैं कैलकुलेट किया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि 1 और 2 के बीच का कैपेसिटेंस क्या होता है और 3 और इनफाइनाइट के बीच का कैपेसिटेंस क्या होता है, और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और इस तरह से हम लोग सर्किट बना के इसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट। हाँ, ये देखते हैं यहाँ पर 3 प्लेट्स हैं, और यहाँ पर देखते हैं बच्चों आउटर प्लेट एक बैटरी से कनेक्टेड है और उसकी नेगेटिव प्लेट भी अर्थ है, साथ में इनर प्लेट भी जो है अर्थ है। इसका कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और इनफाइनाइट पे भी एक प्लेट को कंसिडर करना पड़ेगा, डेट इज 6 नंबर। ध्यान ही रखा है कि 1 का पोटेंशियल 0 और 6 का भी पोटेंशियल 0, ये 0 है और ये भी 0 पोटेंशियल पे, क्योंकि अर्थ है, और ये नेगेटिव प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे है, ये भी अर्थ है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले बैटरी ड्रॉ करते हैं। तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट्स देखते हैं बच्चों 5 नंबर एंड 4 नंबर कनेक्टेड है, और 5 नंबर 6 से कैपेसिटर बना रहा है, 4 3 से बना रहा है बच्चों, 4 नंबर 3 से बना रहा है बच्चों, 4 3, और 3 और 2 आपस में कनेक्टेड है, 2 और 1 आपस में भी कैपेसिटर बना रहे हैं, और 1 का पोटेंशियल 0 है, उसको भी हमने 0 से किया, 6 का पोटेंशियल भी 0 है, इसको भी उन्होंने कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह का कैपेसिटर बन गया। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है बच्चों। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर बच्चों। तो C1 देखते हैं, C1 है 4 और 3 के बीच का, तो 4 और 3 यहाँ बच्चों 2 स्पेरिकल सेल है जिनकी रेडियस C और B है। तो यहाँ से C3 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों C1, आई थिंक C1 4 3, हाँ C1 क्या होता है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट CB अपान C माइनस B। यहां से तो देखते हैं C2 कितना होगा, तो C2 देखते हैं 2 1 के बीच में, 2 1 भी बच्चों क्या है, 2 सेल हैं, सेल के बीच का कैपेसिटेंस ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। यहाँ पे C3 देखते हैं बच्चों, C3 क्या है, 5 और 6, एक प्लेट और इनफाइनाइट के बीच का कैपेसिटेंस। यहाँ पर C3 हम आते हैं बच्चों, C3 क्या हो जाएगा बच्चों, C3 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C। और यहाँ देखते हैं बच्चों ये दोनों सीरीज में है और C3 उसके पैरेलल में है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों कि C इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों, C इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये C1 C2 सीरीज में है, तो सीरीज का क्या होता है इक्विवेलेंट, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और C3 उसके पैरेलल में है, दैट इज C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू पुट करेंगे, इसका हमें आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर को भी सर्किट में कन्वर्ट करके हम लोग जो है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान क्या रखना है इसमें अगर सिंगल सेल है तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जैसा हम लोगों ने पहले किया था, दैट इज सिंगल सेल। अगर सिंगल सेल है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर पहली प्लेट है, दूसरी इनफाइनाइट पर है, और उसकी कैपेसिटेंस जो निकल के आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए निकल के आता है। दूसरा ध्यान क्या देना बच्चों हम लोगों को, यहाँ पर अगर 2 सेल है और 2 सेल के बीच का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए। अगर ये दोनों चीजें याद है तो हम किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेरिकल सेल्स के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बस में सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। एक और क्वेश्चन में हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो अगर सर्किट ड्रॉ करना आपको आता है तो आपके लिए स्पेरिकल सेल का भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना आसान है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज स्पेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को सीखा है। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।